पिछले साल कुछ आईपीओज अपने शेयर होल्डर्स कोटा के कारण काफी लाइमलाइट में रहे, जिनमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस और एनटीपीसी ग्रीन जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। और देखा जाए तो इन्हीं दो आईपीओज ने शेयर होल्डर्स कोटा की काफी हाइप भी बनाई थी। उस समय तो सबका ये था कि बस पेरेंट कंपनी का नाम बता दो और हम उसके शेयर्स खरीद लें, ताकि हम भी शेयर होल्डर्स कोटा के लिए एलिजिबल हो जाए। बट फन फैक्ट ये है कि एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ के बाद से शेयर होल्डर्स कोटा वाला कोई आईपीओ आया ही नहीं है। इवन एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ भी फ्लॉप ही था। तो शेयर होल्डर्स कोटा का जो बेनिफिट हमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस या आपको याद हो तो टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ में मिला था, वैसा फिर से देखने को नहीं मिला है। अब अगर बाई एनी चांस आपने इन दोनों आईपीओ को मिस किया है, तो अब आपके सामने 2025 में भी बहुत सारी सब्सिडरी कंपनीज के आईपीओ आने वाले हैं एंड आई डोंट थिंक आप उन्हें मिस करना चाहेंगे, खासकर शेयर होल्डर्स कोटा की अपॉर्चुनिटी को। अब देखिए, वैसे तो आपको बहुत सारे नाम सुनने को मिल जाएंगे कि रिलायंस जियो का आईपीओ आने वाला है, एसबीआई एएमसी का आईपीओ आने वाला है या टाटा कैपिटल का आईपीओ आने वाला है, पर ये सारी बड़ी कंपनीज अभी अपना आईपीओ बस प्लान कर रही है। ना तो इन्होंने डीआरएच भी फाइल किया है और ना कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है। तो आई एम नॉट डिनाइंग कि ये आईपीओ 2025 में नहीं आएंगे, बट हाँ कोई श्योरिटी भी नहीं है। दूसरी तरफ शेयर होल्डर्स कोटा वाले कुछ आईपीओ ऐसे हैं जिन्हें सेबी का अप्रूवल तक मिल चुका है और अब वो कभी भी ओपन हो सकते हैं। वहीं कुछ कंपनीज अपना डीआरएच भी फाइल कर दिया है और अब वो सेबी के अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। वैसे इस वीडियो में आपको दो वर्ड कई बार सुनने को मिलेंगे, डीआरएचपी और आरएचपी। डीआरएचपी यानी कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम अपने आईपीओ पेपर सेबी के पास सबमिट करती है तो उसे डीआरएचपी कहते हैं। और आरएचपी यानी कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। जब भी कंपनी के डीआरएचपी को सेबी का अप्रूवल मिलता है तो उन्हें फिर आरएचपी फाइल करना होता है, जिसमें उस आईपीओ की कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट डिटेल्स होती हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, आज हम ऐसे ही 8 आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। अब यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि जिन कंपनीज को सेबी का अप्रूवल मिल चुका है, अगर हमें उनके आईपीओ में शेयर होल्डर्स कोटा के लिए एलिजिबल होना है तो जितना जल्दी हो सके उनकी पेरेंट कंपनी के शेयर्स खरीद लेने हैं, क्योंकि अब किसी भी दिन वो अपना आरएचपी फाइल कर सकते हैं और एक बार आरएचपी फाइल हो गया उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। वहीं जिन कंपनीज ने अभी तक बस अपना डीआरएचपी फाइल किया है उनमें हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अभी तो इन्हें सेबी का अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद ये अपना आरएचपी फाइल करेंगे और तब कहीं जाकर ये आईपीओ ओपन होंगे। तो एक बार जब इन्हें सेबी का अप्रूवल मिल जाएगा उसके बाद हम इनमें कुछ प्लान कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले हो सकता है कि कोई कंपनी अपना डीआरएचपी विड्रॉ कर ले या सेबी उसे रिजेक्ट कर दे। तो ऐसे में तो फिर वो आईपीओ आएगा ही नहीं, इसलिए यहाँ अभी वेट करना सही है। अब किन किन आईपीओ को सेबी का अप्रूवल मिल चुका है उनके बारे में तो वीडियो में आगे बात करेंगे ही, लेकिन पहले हम उन्हीं आईपीओ को कवर कर लेते हैं जिनका अभी तक बस डीआरएचपी फाइल हुआ है। तो देखिए, इनमें सबसे पहला नाम तो है देश की सबसे बड़ी बैंकिंग एंटिटी एचडीएफसी बैंक की सब्सिडरी कंपनी एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का, जिसने अपना डीआरएचपी 30 अक्टूबर को फाइल किया था और अभी तक उस पर नेक्स्ट कोई अपडेट नहीं है। अब क्योंकि एचडीएफसी ग्रुप की एक कंपनी है तो ये आईपीओ कोई छोटा मोटा तो होगा नहीं। ड्राफ्ट पेपर्स के अकॉर्डिंग एचडीबी फाइनेंशियल्स का आईपीओ 12,500 करोड़ रुपए का हो सकता है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया है, इसकी पेरेंट कंपनी है एचडीएफसी बैंक, यानी जब भी एचडीबी फाइनेंशियल्स का आईपीओ आएगा तो एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर्स रिटेल या एचएनआई कैटेगरी के साथ साथ शेयर होल्डर्स कैटेगरी में भी अप्लाई कर पाएंगे। इंटरेस्टिंगली अगला जो आईपीओ है वो भी एचडीएफसी ग्रुप से ही है। कंपनी का नाम है एचडीएफसी क्रेडिला। एजुकेशन सेक्टर में ये देश की सबसे बड़ी एनबीएफसी कंपनी है। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही 28 दिसंबर को अपना डीआरएचपी फाइल किया है, जिसमें इन्होंने अपनी इश्यू साइज मेंशन की है अप टू 5,000 करोड़ रुपीज। और खास बात यह है कि इसकी पेरेंट कंपनी भी एचडीएफसी बैंक की है, यानी एचडीएफसी बैंक का बस एक शेयर खरीदकर हम एचडीएफसी ग्रुप के 2 अपकमिंग आईपीओज में शेयर होल्डर्स कोटा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हालांकि जैसा मैंने आपको पहले बताया है, अभी तक इन आईपीओज का बस डीआरएचपी फाइल हुआ है, सेबी का अप्रूवल मिलना अभी बाकी है। नेक्स्ट आईपीओ भी एक बड़े बिजनेस ग्रुप का पार्ट है, जिसकी पेरेंट कंपनी ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्ट है। ये आईपीओ है हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड का, जो कि हीरो मोटोकॉर्प की एक सब्सिडरी कंपनी है। यानी कि हीरो मोटोकॉर्प के शेयर होल्डर्स हीरो फिनकॉर्प के आईपीओ में शेयर होल्डर्स कोटा से अप्लाई कर पाएंगे। हीरो फिनकॉर्प ने भी अपना डीआरएचपी अक्टूबर महीने में ही फाइल किया था और इसकी इश्यू साइज हो सकती है करीब 3,650 करोड़ रुपए। अब हीरो मोटोकॉर्प के शेयर होल्डर्स के लिए एक और आईपीओ में शेयर होल्डर्स कोटा हो सकता है और उस आईपीओ को तो सेबी का अप्रूवल भी मिल चुका है, पर उसके बारे में हम वीडियो के लास्ट पार्ट में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब तक हमने 3 आईपीओ के बारे में तो बात कर ली है। अब शेयर होल्डर्स कोटा वाला चौथा आईपीओ जिसका डीआरएचपी फाइल हो चुका है वो है ब्रिगेड होटल वेंचर्स का आईपीओ। ये अपने आईपीओ से ऑलमोस्ट 900 करोड़ रुपीज रेज करने का प्लान कर रहे हैं। और ब्रिगेड होटल की पेरेंट कंपनी ब्रिगेड एंटरप्राइजेज ऑलरेडी एक लिस्टेड कंपनी है, जिसका शेयर प्राइस अभी 1100 रुपीज के आसपास है। हालांकि 30 अक्टूबर को डीआरएचपी फाइल होने के बाद से
इस आईपीओ को लेकर दूसरी कोई अपडेट नहीं है। नेक्स्ट सब्सिडरी कंपनी जिसका आईपीओ आने वाला है वो है ग्रेविस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इन्होंने दिसंबर महीने में अपने आईपीओ पेपर्स फाइल किए हैं। इस आईपीओ में 1000 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू और साथ ही ओएफएस का भी कुछ पार्ट होगा, जिसमें इसकी पेरेंट कंपनी ग्रीवेस कॉटन अपनी होल्डिंग सेल करेगी और ग्रीवेस कॉटन के शेयर होल्डर्स के लिए ही इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा भी हो सकता है। वैसे ग्रीवेस कॉटन की शेयर प्राइस अभी ऑलमोस्ट 240 रुपीज है। अब नेक्स्ट शेयर होल्डर कोटा वाले आईपीओज में एडलविस ग्रुप की एक कंपनी EAAA इंडिया का नाम भी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने अभी पिछले महीने 5 दिसंबर को ही अपना DRHP फाइल किया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि ऑलमोस्ट 1500 करोड़ रुपीज का आईपीओ प्लान कर रहे हैं। वैसे इसकी होल्डिंग कंपनी तो एडलविस सिक्योरिटीज है, लेकिन वो एक लिस्टेड कंपनी नहीं है। लेकिन इसी ग्रुप की एक और कंपनी एडलविस फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स अभी 110 रुपए की प्राइस पर ट्रेड कर रहे हैं और इसी कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए इस आईपीओ में कुछ शेयर्स रिजर्व रखे जाएंगे। तो ये तो बात हुई उन आईपीओस की जिनका अभी तक बस DRHP फाइल हुआ है, लेकिन 2 आईपीओ ऐसे हैं जिन्हें सेबी का अप्रूवल मिल चुका है और अब उन्हें बस अपना RHP फाइल करना है। उसके बाद वो कंपनीज अपना आईपीओ लाकर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। इनमें पहला नाम तो है एथर एनर्जी का। इस कंपनी को भी 31 दिसंबर को ही अपना आईपीओ लाने के लिए सेबी का अप्रूवल मिल गया है। और हीरो फिनकॉर्प के आईपीओ की तरह इस आईपीओ में भी हीरो मोटोकॉर्प के शेयर होल्डर्स के लिए एक अलग पोर्शन रखा जा सकता है, यानी कि हीरो मोटोकॉर्प का एक शेयर हमें अपकमिंग 2 आईपीओ में बेनिफिट दे सकता है। हालांकि इसके एक शेयर की कीमत अभी 4120 रुपए है। सेकंड आईपीओ है डॉक्टर अग्रवाल्स हेल्थ केयर लिमिटेड का और इसकी पेरेंट कंपनी है डॉक्टर अग्रवाल्स आई हॉस्पिटल। यानी कि इस आईपीओ में शेयर होल्डर्स कोटा के लिए डॉक्टर अग्रवाल्स आई हॉस्पिटल के शेयर्स रिकॉर्ड डेट के दिन हमारे डीमैट अकाउंट में होना जरूरी है और रिकॉर्ड डेट वही होगी जिस दिन कंपनी अपना RHP फाइल करेगी। हो सकता है कि कंपनी आज ही फाइल कर दे या अगले 2-3 दिन में हमें न्यूज मिल जाए, क्योंकि ये टोटली कंपनी पर डिपेंड करता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि कंपनी को ये पहले से डिस्क्लोज करना पड़े कि वो किस दिन अपना RHP फाइल करने वाले हैं। जनरली RHP फाइल होने के बाद ही हमें ये न्यूज मिलती है कि इस डेट को RHP फाइल हो चुका है। तो अगर एथर एनर्जी और डॉक्टर अग्रवाल्स हेल्थ केयर के आईपीओ में आपको शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करना है तो आपको इनकी रिकॉर्ड डेट से पहले इनकी पेरेंट कंपनी के शेयर्स खरीदने होंगे। तो दोस्तों ये वो 8 कंपनीज हैं जिनका आईपीओ हमें जल्दी देखने को मिल सकता है और होपफुली इन आईपीओज में शेयर होल्डर्स कैटेगरी का भी अलग ऑप्शन होगा। अब यहाँ मैंने होपफुली वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि देखिए इनमें से किसी भी कंपनी ने अभी तक अपना RHP फाइल नहीं किया है और आईपीओ की फाइनल डिटेल्स हमेशा RHP में ही होती है। तो हो सकता है कि इनमें से कोई कंपनी RHP फाइल करते टाइम शेयर होल्डर्स कोटा रिमूव कर दे, तो उस पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वैसे जब भी इन कंपनीज का RHP फाइल होगा तो उसकी अपडेट आपको हमेशा की तरह मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और हाँ, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहें। वैसे इन 8 आईपीओज में से आप किस आईपीओ के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है ये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अलॉटमेंट का प्रोसेस रिटेल या HNI कैटेगरी से काफी अलग होता है। तो अगर आपको उसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।